अब जनता ने तय करना है कि वो मोदी जी के साथ चलेगी, कमल खिलाएगी, या जो लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं उनके साथ खड़ी होगी। ठीक है, मकान नहीं हुआ तो क्या हुआ? लूट खसोट तो नहीं की, इसीलिए मकान नहीं है। लूट खसोट तो किसके काले चिट्ठे खोलूं मैं। हुड्डा जी कब किस तरफ चले जाते हैं वो तो उनको ही पता है। मुकाबला कुछ नहीं, उनके आपस में मुकाबले हैं कि जमानत कौन बचाएगा। हमारे तो कई लाख से जीत होगी। देखिए, कांग्रेस सरकार की नीतियाँ अलग थी। जब मैंने गोदाम बनाए थे तो वो अनाज रखती थी, अनाज सड़ता था, कमीशनें बढ़ती थी, 100 तरह के पंगे थे। जब मोदी जी आए उनको लगा कि गोदाम वालों को पैसे दिए जा रहे हैं, अनाज सड़ रहा है और ये अनाज गरीबों में बंटना चाहिए, तो उन्होंने अनाज को गरीबों में बांटा है। शंकर ज्वेलर्स सिरसा, भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, PNB वाली गली, रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। हमारा प्रचार तो पिछले 50 दिन से चल रहा है और गाँव में, शहरों में, कस्बों में, मंडियों में, सब जगह धार्मिक, सामाजिक, हर तरह के लोगों से हम मिले पिछले 50 दिनों में। अब तो 20-22 दिन का चुनाव बचा है और इस दौरान मैं यही कह सकता हूं कि मोदी जी का, मनोहर लाल जी का, नायब सैनी जी का, इस तरीके से देश और प्रदेश की सरकार ने गांव के लिए काम किया। जैसे यहाँ पर हमारे स्थानीय साथी भाई गोविंद जी, गोपाल जी, अमन जी, इन सब के सहयोग से इस इलाके का विकास हुआ। तो वो दिन दूर नहीं कि जब ये हमारा गांव जो है वो शहरों की तर्ज पर और हर सुविधाओं से परिपूर्ण होगा। और यही विजन लेकर के नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं कि हमें 140 करोड़ लोगों का जीवन संवारना है, इस देश को विकसित करना है, इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना है, बेरोजगारी ख़त्म हो उसके लिए प्रयास करना है और आने वाले समय में उद्योग धंधे स्थापित हों। क्योंकि मेडिकल कॉलेज हमारे इस सिरसा संसदीय क्षेत्र में 3 जिले लगते हैं, सिरसा, फतेहाबाद और जींद। तीनों में मेडिकल कॉलेज या तो बनने के लिए तैयार है या बनना शुरू होने वाला है। तो ये दिखाता है कि शिक्षा से लेकर के हर क्षेत्र में सरकार ने बहुत बड़े बड़े काम किए और आज फिर देश जब एक बार मोदी जी के साथ खड़ा होगा, कमल के सामने बटन दबाएगा, तो विकास को और गति मिलेगी, इस इलाके के लोगों को और ताकत मिलेगी। किसान के खातों में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पैसा किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना का मुआवजा आया है तो वो हमारे संसदीय क्षेत्र में 6-7 वर्षों में आया है। 4.5 से 5 हज़ार करोड़ रुपया यहाँ किसानों के खाते में डाले हैं। कल ही खारिया और जोरानिया का कुछ इलाका जहाँ मुआवजा कुछ बचा हुआ था वो भी आ गया है। तो 23,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा, ये कोई छोटी बात नहीं है। पुराने समय में किसान के साथ भद्दा मजाक होता था। अगर किसान को ताकत देते, पहले आप उठा करके देखिए विदर्भ से लेकर के पूरे देश में जिस तरीके से किसान आत्महत्या कर रहा था, इस सरकार ने आकर के, मोदी जी ने उसके ऊपर रोक लगाई और आज किसानों को और ज़्यादा आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर के एक बार फिर हम चुनावी मैदान में। तंवर साहब, कहीं ना कहीं बिना पर्चे बिना खर्चे का जो सरकार एक मॉडल लेकर के आई थी, इसके अलावा हरियाणा एक हरियाणवी एक का मॉडल लेकर के आई थी, तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, गाँवों में लोग कहते हैं कि बिना खर्चे बिना पर्ची, पहले लोग बार बार चक्कर कटवाते थे। कुछ लोग अगर नेता नहीं तो बीच में कुछ लोग गड़बड़ कर देते थे, चाहे वो नौकरी हो, ट्रांसफ़र हो, वो परंपरा ख़त्म कर दी, पारदर्शी कर दिया। आज डिजिटल इंडिया का सबसे ज़्यादा फ़ायदा वो नौकरी, मैं समझता हूँ ट्रांसफ़र पॉलिसी में और लोगों को नौकरी देने में वो रहा। इसी तरीके से जो कौशल विकास निगम है वो बनाया ताकि उसमें भी हम पारदर्शिता ला सकें। और हरियाणा एक हरियाणवी एक, तो आज सब देख रहे हैं कि पहले कुछ लोग अपने अपने इलाके को देखते थे, कहते हैं ना, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। तो जब खुली आंख वाला नेतृत्व आया और जो लोग जिसके आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी उनको लोगों ने घर बिठाया, तो हरियाणा पूरे सब तरीके से, सब तरफ से आगे बढ़ना शुरू हुआ और आज हम पूरे देश के अंदर अग्रणी राज्यों में से हैं। अपनी आबादी के अनुपात में हम जिस तरीके से GST देते हैं, तीसरे चौथे नंबर पे हम हैं। तो ये दर्शाता है कि
अगर अच्छा नेतृत्व हो, ईमानदार नेतृत्व हो, तो वो देश को बहुत आगे बढ़ा सकता है। 4 तारीख को नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, तो नामांकन के दौरान जो है वो क्या, अगर बात करें तो कितनी भीड़ वहाँ पे उमड़ने की संभावना है और क्या कार्यक्रम जो है उस दिन रहेगा? देखिए, 2 और लोगों का भी आपने नामांकन देख लिया और लोगों ने भी नामांकन भरा है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि हम सब लोगों का संघर्ष, हमारा तप, हमारी मेहनत, वो लोग उस चीज़ को समझते हैं और कौन हवाई है उस चीज़ को भी समझते हैं। तो ज़मीन पे रह कर के जो जनता के लिए काम करेगा, ज़मीनी जो संघर्षशील लोग हैं उनके सुख दुख में शामिल रहेगा, बाढ़ में, सूखे में, सुख में, दुख में, तो उसके साथ जनता खड़ी होगी। कल का नॉमिनेशन आप देख चुके हैं और 4 तारीख का नॉमिनेशन के लिए हम सब लोग तैयारियों में लगे हुए हैं। भाई गोपाल जी, गोविंद जी, हमारे मेहता साहब, चावला जी, हमारे चोपड़ा जी, जितने भी साथी हैं, गांव-गांव से लोग, पूरे संसदीय क्षेत्र के लोग वहाँ कलायत के बॉर्डर से लेकर के सब लोग पहुँचेंगे और 25 तारीख को सुनिश्चित करेंगे कि कई लाख वोटों से हमारी जीत हो और इस संसदीय क्षेत्र की जो भागीदारी है वो केंद्र की सरकार में एक मजबूत दृष्टि से हो। कोई बड़े नेता कौन आने की संभावना? मुख्यमंत्री जी आएंगे, हमारे प्रदेश के प्रभारी विप्लव देव जी की, उनसे भी बात हुई है, तो जो भी संभव हो सकता है वो आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये देवतुल्य जो जनता है, जो लोकतंत्र में बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार सबको दिया, प्रधानमंत्री की वोट की भी सेम वैल्यू है, इनके भी वोट की सेम, टाटा बिरला के भी सेम वैल्यू है, वो एक गरीब की भी। तो ये जो सब लोग हैं जो अपने वोट से लोकतंत्र के इस उत्सव को मनाते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करते हैं और लोकतंत्र को जो कमज़ोर करने वाली ताकतें हैं उनको भी आप जानते हो, उनके खिलाफ मजबूत जनादेश देंगे। कल से एक सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है कि कुमारी शैलजा का सिरसा के अंदर घर नहीं बताया जा रहा है। आप दावा कर रहे हो कि हुडा में मेरी 1 नंबर कोठी रहेगी, मैं वहाँ पर ही मौजूद रहूँगा? नहीं, मैं तो मौजूद ही हूँ, तो उसमें तो मैं तो 15 साल होली है, इन्हीं के बीच में सारी होली, दिवाली, तीज, त्यौहार, सुख दुख, बाढ़ में जो है लोगों के बीच में कोई संघर्ष कर रहा है तो उसके संघर्ष में शामिल होकर के सिरसा की आवाज़ को, बच्चे बच्चे की आवाज़ को हमने बुलंद किया। और आने वाले समय में जब राज में ये लोग सब लोग हिस्सा डालेंगे और मजबूत हिस्सा डालेंगे, सिरसा वाले बहुत समझदार लोग हैं, तो और मजबूती से काम करके दिखाएंगे। पहले 45-50 हज़ार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लेकर के आए, अब लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट इस सिरसा संसदीय क्षेत्र को मिलेंगे। मकान ना होने को लेकर के कांग्रेस के नेता ये भी कह रहे हैं कि अच्छा है, मकान नहीं हुआ तो क्या हुआ, लूट खसोट तो नहीं की, इसीलिए मकान नहीं है। लूट खसोट तो किसके काले चिट्ठे खोलूँ मैं, कितने कितने हजारों करोड़ की लूट किस किस ने मचाई हुई है वो सबको पता है। काले धन का जो धन है वो पहले दिन से ही प्रचार प्रसार में लग गया है। ऐसा कौन सा चमत्कार, कौन सा वो कर दिया उन्होंने, कोई भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो दूसरे नेता हैं, कि भाई जनता उनके साथ खड़ी होगी। तो मैं समझता हूँ कि चीज़ों को ढके रहना, हम देश निर्माण के लिए आए हैं, इसलिए देश के निर्माण की बात करेंगे, व्यक्तिगत बात नहीं करेंगे। मुकाबला किसके बीच में? मुकाबला कुछ नहीं, उनके आपस में मुकाबले हैं कि जमानत कौन बचाएगा। हमारे तो कई लाख से जीत होगी। देखिए, कांग्रेस सरकार की नीतियां अलग थी। जब मैंने गोदाम बनाए थे तो वो अनाज रखती थी, अनाज सड़ता था, कमीशनें बढ़ती थी, 100 तरह के पंगे थे। जब मोदी जी आए उनको लगा कि गोदाम वालों को पैसे दिए जा रहे हैं, अनाज सड़ रहा है और ये अनाज गरीबों में बंटना चाहिए, तो उन्होंने अनाज को गरीबों में बांटा है। बहुत अच्छी बात है। जब भी मैं गुणगान गा रहा हूँ कि आज मोदी जी आने चाहिए, मेरे गोदामों का नुकसान हो ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और भी गोदामों वालों को नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन गरीबों की सहायता होनी चाहिए, गरीबों में अनाज बंटना चाहिए। मेरे को इस बात की खुशी है। गाँव-गाँव आप जा रहे हैं तो किस तरह से आप? देखिए, ये भारत देश पूरा मोदी जी के साथ है, हरियाणा मोदी जी के साथ है और सिरसा मोदी जी के साथ है। यहाँ से भारी मतों से जीतकर मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। कांडा साहब, हुड्डा साहब पिछले बाई इलेक्शन में आपके पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में आए थे और आपको यार बता के गए थे। क्या लगता है अब की बार भी हुड्डा इस तरह कोई गेम खेलने वाले हैं? ये हुड्डा जी को पता, मुझे तो क्या पता। हुड्डा जी कब किस तरफ चले जाते हैं वो तो उनको ही पता, लेकिन हम मोदी जी के साथ हैं। भाई गोपाल कांडा जी एनडीए का पार्ट है, वो मोदी जी के साथ है। देश बनाने वाला हर व्यक्ति मोदी जी के साथ है। तंवर साहब, एक हुड्डा साहब नॉमिनेशन में नहीं आए, अभी जो कांग्रेस से कुमारी शैलजा ने जो नॉमिनेशन किया था, तो किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैंने क्या देखना है, जिसने जो मैसेज देना था वो दे दिया। अब जनता ने तय करना है कि वो मोदी जी के साथ चलेगी, कमल खिलाएगी, या जो लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं उनके साथ खड़ी होगी।